तो जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का विस्टी ब्लॉग में स्वागत है। आशा करता हूं कि आप जहां भी हो स्वस्थ और मस्त हो। और आज भाई 2026 की पहली सुबह, समय हो चुका है 11 बज चुके हैं। और आज जो है धूप भी हल्की सी गुनगुनी आ रखी है। और हम कल से यहाँ ऋषिकेश में ही हैं। तो ये मेरे ऋषिकेश में आसपास का सुंदर सा नज़ारा। अब भाई ये जो मैं ये सुंदर दृश्य आपको ये दिखा रहा हूँ ना, ये IDPL फर्स्ट नंबर गेट के आसपास का नज़ारा है। और ये बहुत ही सुंदर दृश्य। थोड़ा आज धूप कल तो लगी नहीं थी, कल तो धूप कमी थी, लेकिन आज हल्की गुनगुनी धूप आ रही है। तो सारे लोग अपनी अपनी छतों पे बैठ के गुनगुनी धूप का आनंद ले रहे हैं। और हम भी लगभग ऊपर छत में धूप का ही आनंद ले रहे हैं। लेकिन एक तो भाई यार, हमने ना कल जो है बड़ा एंजॉय किया यहाँ पर। समय भी था तो आ गए यहाँ पर ऋषिकेश में, और काफ़ी एंजॉय किया हमने। अब आज वापस जाना पड़ेगा हमारे को, क्योंकि आज फिर अब रात की ड्यूटी भी है। तो भाई ड्यूटी तो करना ही है, लेकिन जब जब समय लगता है तो आ जाते हैं इधर घूमने के लिए ऋषिकेश साली के पास, और उनका हालचाल भी जान लेते हैं। वाला मकान है, ठीक इसी के पीछे ही IDPL गेट नंबर 1 है। और यहीं से जो रास्ता आता है या जो रोड आती है नीचे, यहीं से शिवाजी नगर के लिए भी जाता है, और उधर एम्स के साइड में भी निकल जाता है। तो रोड तो यार, इस रोड को तो खैर मैं क्या ही बोलूँ, जो रोड बोल रहा हूँ मैं, लगभग मेरे ख्याल से 2-2.5 साल से ऊपर तो हो ही गया है कि अभी तक वो बनी नहीं है। बहुत उबड़ खाबड़ है, बहुत दिक्कत होती है यार आने जाने में। तो प्लीज़ अगर ये वीडियो अगर इनसे संबंधित अगर कोई देख रहा हो तो प्लीज़ यार इस रोड को जल्दी से जल्दी बनाएं। और काफ़ी एक्सीडेंट भी होते हैं इस रोड पे ना। तो ये देखो भाई, यहाँ पर क्या है, कचड़ी बैठ रखी है। और धूप तो आज तेज़ आई नहीं है, लेकिन क्या है, थोड़ा हल्की सी धूप आ रखी है। तो सारे धूप में बैठ के गर्मी का एहसास ले रहे हैं। इन्होंने मेरे को देख लिया है, वहीं से हाथ हिला रहे हैं अभी। और ये देखो हमारे गुसाई भाई जी का आपको पहले भी दिखाया था कि बहुत ही घर के आगे ना क्यारियाँ लगा रखी, तो बहुत ही अच्छा लगता है। और यहाँ पर ये गेहूँ रखे हैं सुखाने के लिए आज, क्योंकि आज यहाँ पर लगभग 3 से 4 दिन के बाद हल्की हल्की गुनगुनी धूप आ रही है। और आटा भी लगभग ख़त्म ही हो चुका था, तो गेहूँ रख दिया सुखाने के लिए, और शाम को इसको चक्की में ले जाया जाएगा पीसने के लिए। भाई ये देखो कबूतरों का बहुत ही बड़ा झुंड, और ये इन्होंने हमारे गेहूँ पे अटैक कर दिया यहाँ। अबे भागो भाई। भाई देखा, मैं नीचे की तरफ गया ना, ये देख लो कितना बड़ा झुंड आ गया। और इनके लिए तो ये 10 मिनट का खेल है, ये तो पूरा गेहूँ साफ कर जाएंगे भाई। एक आदमी को यहीं बैठना पड़ेगा। और ये गली का बहुत ही सुंदर नज़ारा। और इनकी कचड़ी तो कब समाप्त होगी कोई पता नहीं चलने वाला। अब लगभग 1 बजने वाला है। खाने खुने की व्यवस्था भी देखो भाई। भैया अभी देख लो, ये डिमांड आ गई भैया कि भाई फ़ोन हमारे को चाहिए खेलने के लिए, बच्चों का टाइम पास नहीं हो रहा। अब क्या करूँ मैं यार, समझ में नहीं आती बात। अब इनके लिए ये फ़ोन इनके लिए भी लेके रखना पड़ेगा। ये मस्त मस्त मज़ा ले रहे भैया। चल भाई आजा, बैडमिंटन कौन खेल रहा है मेरे साथ में? चलो आ जाओ बैडमिंटन खेलते हैं। भैया आम्हाला थोड़ी की तयार तू बोल रहे थे तो तू आपको मार दे। कहाँ फेंकी भाई कॉक? उड़ा दी। या भाई यार, चल एक बार एक मौका और है। चल रहने नहीं आता, मैं आ रहा।
अल्लाह भाई, अल्लाह भाई, अरे यार भाई देखो, जिससे नीचे गिरेगा वो आउट हो जाएगा भाई। ठीक है, जिससे एक बार गिरेगा वो आउट हो जाएगा। और भाई आज खाने की जवाबदारी दोनों बिटियाओं पर है। अब देखते हैं इनका आज इनके हाथ का भी आज स्वाद चखना पड़ेगा भाई, कैसे बना रहे हैं। आज तो बन क्या रहा है, पहले तो ये बता दो भाई हमको बन क्या रहा है आज बन रही है मसूर की दाल। गुड, मसूर की दाल। और मसूर की दाल बॉईल कर दी तुमने? बॉईल तो मम्मी ने कर दी थी मैंने। गुड, तो अच्छा तुम्हारे को खाली ये तड़का मारने के लिए दे दी है। गुड, करो करो करो, शाबाश। देखेंगे आज तुम्हारे हाथ का स्वाद भी देखेंगे भाई आज। चुन्नी चला दो। तो चलो अच्छी बात है, दोनों बेटियों को अगर जवाबदारी दे रखी तो आज। और इनका तो भाई चल ही रहा है बैडमिंटन। सुबह से तो इनके बाद आपस में लड़ाई चल रही थी और अब फिर बैडमिंटन खेलने लगे भाई। ये देखो, अब थोड़ी देर मैंने भी खेला था इनके साथ में भाई। दोस्तों भाई अब हमारे जाने की हो गई है तैयारी और अब हम चलते हैं वापस भानियावाला। और भाई वाइफ तो बोल रही है मैं तो यहीं रुक रही हूँ, बोला आज फिर हमने एंजॉय करना है। बोला तो मैंने कहा रुक जाओ भाई, क्या करना है, हम चले जाते हैं। तो बिटिया और मैं जा रहे हैं वापस। मैं भी चुपचाप हो गया, मैंने बोला कि भाई मैं तो जा रहा हूँ। अरे गुमसुम हो गए सारे। देख लो जी, हैं हमें बहुत दुख है। बहुत दुख हो रहा है जी। कल आ जाना, 9 तारीख आ जाना अम्बी के बर्थडे। तो कोई बात नहीं दोस्तों, फिर 9 तारीख को फिर वापस आना ही है। 9 तारीख को ये अम्बी बिटिया का बर्थडे है, तो बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए जरूर आएंगे हम फिर 9 तारीख को। अब अभी से इनवाइट कर दिया भाई इन्होंने कि 9 तारीख को पूरी फैमिली आपको आना है। आना है तो आना है, खाना आपने बनाना है भाई। अब देख लो जी, अब इसे जवाबदारी देना शुरू कर दिया है। तो खाना तुम्हें जाने का प्लान बाद में होता है, दोबारा आने का प्लान पहले ही बन जाता है। वाली पार्टी भी आ रही है, ऐसे बोलो ना। और ये है ना कि लोग ज्यादा बढ़ जाएंगे तब जाना पक्का। हाँ वही तो, अभी 9 तारीख का फिर एक बार फिर से प्लान बनेगा। देख ले इनको तो भैया यहाँ पर काम पे लगा दिया गया है कि जितने भी कपड़े धो रखे हैं उनको संभालो, तुम्हारी जवाबदारी है संभालने की। ठीक है, तुम्हें कुकिंग का काम। ठीक है भाई, हम तो जा रहे हैं। अच्छा। हाँ फिर बहुत ही जल्दी मिलेंगे। ठीक है, तुम मतलब गिनती करते रहो 1 2 3। ओके ठीक है। जल्दी वापस आना फिर, नए साल की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक बार फिर से क्या हम तो चलते हैं फिर। और क्या बोलूँ मैं यार, जाना ही पड़ेगा भाई। अब बाहर जो है कितना बज गया टाइम, 5:30 पौने 5 हो गया। कल भी हम ठीक 5:05 में निकले थे वहाँ से और आज भी टाइम वही हो गया। लेकिन कल थोड़ा सा, अब आज भी मेरे को लग रहा है कि रश ज़्यादा होगा रोडों पे, कल तो था ही। देखते हैं, अब तो घर ही जाना है, कोई बात नहीं। और ये अब थोड़ा इनके चेहरों पे मुस्कान आ गई है क्योंकि जो अगला प्रोग्राम हमने बना दिया है यही रहेगी तो खुश हो गए है। तो यही रहे, हम जा रहे हैं। तो ठीक है दोस्तों, चलते हैं। तो दोस्तों भाई चलते हैं वापस भानियावाला। तैयारी भी हो चुकी है। अब क्या बोलूँ मैं, जाने का तो मन नहीं कर रहा है लेकिन क्या करें यार, मजबूरी हो जाती है, ड्यूटी वगैरह जाना ही पड़ता है तो जाना पड़ेगा। चलो ठीक है बेटा, बाय 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 बाय। अभी आएंगे फिर मिलेंगे, ठीक है। अभी 9 तारीख को आना फिर, अभी 9 को बर्थडे है ना, आज 1 हो गई ना, 8 दिन है। अब मेरे ड्यूटी जाना है ना। अरे मैं ड्यूटी नहीं जाना था।
ड्यूटी जाना, ड्यूटी नहीं जाना होता तो पेपर है। देख लो यार, बच्चों का भी दिल नहीं मान रहा, लेकिन करें क्या, देख यही तो होती है मजबूरी ना आदमी की, वही है समस्या है। तो चलो भाई चलते हैं फिर हम, ठीक है। चलो ठीक तो कल ही आएंगे, ओके बाय। कल परसों आएंगे, ठीक है अम्मी बेटा, ठीक है, ओके बाय। दुकान नहीं करो, हाँ आराम से रहना ना, रात नहीं दोस्तों आज भी यार देरी हो गई, पता नहीं क्या होता है हमारे साथ में, ये तो आने की इच्छा नहीं करती है, क्या होता है समझ में नहीं आती बात हमारे साथ में। आज भी देरी हो गई, 6 बज गए हैं, 6 तो नहीं भाई, मतलब अभी 5, 5:15 हो गए हैं, लेकिन अंधेरा होने लग गया। और ये पहुंच गए हम नटराज चौक पे ऋषिकेश, और यहाँ से निकलते हैं हम देहरादून की तरफ। और आज भी क्या हल्की सी शाम के टाइम पे डेली धुंध हो जा रही है, धुंध हो ही जा रही है, लेकिन अभी टाइम ऐसे ज़्यादा नहीं हुआ है, 5:15 ही हो रहे हैं अभी। अब दाना ना आगे वीडियो यार, कितना अच्छा सीन आ रही है आगे भाई। और भाई ये 7 मोड़ का नज़ारा है, फर्स्ट क्लास, लाइटें जलती हुई जब गाड़ियाँ आ रही है ना लाइन से, तो बहुत मज़ा आ रहा भाई देखने में। तो फाइनली दोस्तों भानेवाला पहुँच ही गए हम ऋषिकेश से, और वैसे जल्दी पहुँच गए यार, लगभग 1 घंटा लग गया, वैसे थोड़ा बहुत जाम वगैरह भी था 7 मोड़ के नज़दीक, लेकिन पहुँच ही गए ठीक ठाक। और बड़ी बेटी यहीं थी भानेवाला में ना, अब उसकी भी मजबूरी थी यार, उसकी इच्छा भी बहुत कर रही थी आने की, लेकिन वो आ नहीं पाई, वो यहीं रुक गई क्योंकि उसका पेपर था। तो हमने कहा चलो ठीक है बेटा, तुम इधर ही रुको, हम होके आते हैं, और हम वापस पहुंच चुके हैं। और उसकी मौसी ने ना उसके लिए छोटी बिटिया के पास पैसे दे रखे थे कि उसके लिए बिटिया के लिए कुछ लेके जाना, और ये देख लो आते ही क्या लग गए, देखो ये हो गया इनका शुरू, वो लेके आ गई रास्ते से उसके लिए चाउमीन ले आई और सूप ले आई बस, और चाउमीन और सूप का मज़ा ले रहे हैं। खाने का मन तो नहीं कर रहा था, लेकिन क्या करें, यही तो होती है आदमी की मजबूरी। तो चलो अब ब्लॉग को देते हैं यहीं पर विराम, और मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद।